आप देख रहे हैं गदर न्यूज। जयराम महतो के पलामू की धरती पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इनके विपक्ष यही सोच रहे थे कि श्री जयराम महतो की लोकप्रियता सिर्फ टुंडी विधानसभा क्षेत्र, डुबरी विधानसभा क्षेत्र या फिर बेरमो विधानसभा क्षेत्र में ही है, लेकिन जब अपार भीड़ ने इनका पुरजोश स्वागत किया तो ऐसे सोचने वालों को करारा जवाब मिल गया। श्री जयराम महतो ने पलामू की धरती से फिर झारखंड की वर्तमान सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। आप भी सुनिए कि उन्होंने किस अंदाज पे लोगों को संबोधित किया। आपसे आग्रह है कि पूरी वीडियो को देखें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज देखिए कि आंदोलन हम लोग झारखंड में कर रहे हैं और इसका असर बिहार में हो रहा है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी साहब कह रहे हैं कि हम अब बिहार में अगर सरकार बनेगी तो बिहार की जो नौकरियां हैं वो 100% बिहारियों को दी जाएंगी। आंदोलन झारखंड में हो रहा है, असर बिहार में हो रहा है। आज जन स्वराज पार्टी आज अपने जब कैंपेन में जाती है, चुनाव कैंपेन में, वो जाके झारखंड के 80 विधायक नहीं, एक लोटे विधायक के उदाहरण को रखती है कि झारखंड की असेंबली में एक नया विधायक आया है गरीब घर का, जाइए उसको सुनिए, उसको देखिए कैसे अकेले वो सदन में जनता की बातों को उठाता है। आंदोलन हम झारखंड में कर रहे हैं, असर बिहार में हो रहा है, ये आपसे छुपा नहीं है। इसलिए आज इस राज्य की आवश्यकता है स्थान नीति, इस राज्य की आवश्यकता है नियोजन नीति, इस राज्य की आवश्यकता है तमाम वो नीतियां जिस राज्य को मजबूत कर सके। इसलिए उस दिशा में अगर हमें बढ़ना है तो आपको राजनीति में बदलाव करने ही होंगे। ये आज से आपसे अपील करने के लिए आए हैं। आप जो विपक्ष के राजनीतिक दल है उनसे भी पूछिए। आज एक अकेला विधायक हो गया, अभी 2-3 मिनट का समय में हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो जिस दिन हमारे पास आधा दर्जन विधायक अगर हो जाते और वो समय 15 मिनट 20 मिनट का हो जाता तो सोच लीजिए सत्ता पक्ष कहां रहता। आज हमारे एक सवाल से ये हम लोग अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सवाल था हमारा इरफान अंसारी जी से और खड़ा हो गए हेमंत सोरेन जी, उनको भी कि ना इरफान जी पता नहीं कहीं गज बजा ना जाए, टाइगर कहीं इनको फंसा लेना अपने जाल में। देखे कि नहीं आपने? एकदम सिंपल सा सवाल था, किसानों के मसले पर एकदम सीधा सवाल था। इरफान अंसारी जी 2-3 लाइन बोले जयराम जी बताइए, समझ नहीं पा रहे। बोले गजब कर रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा है, एकदम सिंपल सवाल पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री को लगा नहीं भाई थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करते हैं। आपने देखा होगा एक दिन नहीं 2-3 दिन कई अवसर पर आपने देखा होगा कि हमारे सवाल को उत्तर देने के लिए खड़ा हुए कोई और मंत्री और जवाब देने के लिए सीएम साहब को भी खड़ा होना पड़ा। तो आप अनुभव कीजिए कि अगर मेरे साइड से अगर विधायकों की संख्या बढ़ेगी तो सदन का परिणाम क्या होगा। और हम भी मानते हैं कि सारी समस्याओं का हम समाधान नहीं करेंगे, लेकिन उनको इतना विश्वास है कि वो शख्स जब उसके पास जाएंगे हमारी समस्याओं कम से कम बैठ के सुनेगा। पर आपको ये बताना चाहेंगे, आप और भी विधायकों से मिलने जाइए, और भी विधायकों के जनता दरबार में जाइए। जब जनता उनके पास समस्या लेकर जाती है तो कैसा टेकल करते हैं। और आप हमारे पास आइए, अरे हम तो सीओ के तर्ज पे महामहिम को फोन लगाते जनता दरबार से। आज धनबाद के कार्यक्रम में महामहिम ने मेरा जब नाम लिया तो उसमें बहुतों के पेट में दर्द हुआ है, लेकिन कारण है महामहिम देख रहे हैं कि लड़का जब भी होता है हर दूसरा दिन हमको टेलीफोन घुमाता है कि महामहिम ये समस्या है। जनता दरबार में बैठकर हम चीफ सेक्रेटरी को फोन लगाते हैं, बाकी विधायक के पास जाइए, अगर वो सीओ वीडियो को फोन करने बोलेगा तो सुबह बोला ठीक है देख लेंगे, हम देख लेंगे, बोल दे मंगरा देख लियो, बुधना देख लियो। मैक्सिमम भी हम लोग भी सब अपने विधायक बनने से पहले विधायक के घर का चक्कर हम लोग भी काटे हैं। अगर विधायक मिल गए तो सौभाग्य, सुबह उठ के गए 7-8 बजे और विधायक अगर अपना घर में चाय पीते मिल गए तो सौभाग्य, उनके बगल में खड़े हो गए तो और बड़ा सौभाग्य, और बात होकर समस्या सुन लिए तो बहुत बड़ा बात है। विधायक नहीं बनने से पहले हम लोगों ने भी विधायकों के चक्कर काटे हैं। आप भी जानते हैं विधायक के घर जाने से पहले 3 दिन पहले तैयारी होता था कि विधायक के यहाँ जाना है, लेकिन आज
जहां जनता है वहीं जनता दरबार है। सड़क में मिल गए तो वहीं किनारे गमछी बिछा के बैठ लिए। डीसी को फोन लगाना है डीसी को लगाइए, आईएएस को लगाना है, आईपीएस को लगाना है, डायरेक्टर को लगाना है, सेक्रेटरी को लगाना है, जिस लेवल का है हम अपना अटेम्प्ट जरूर देते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि सारी समस्याओं का हम समाधान कर देते हैं, लेकिन अपना अटेम्प्ट एक विधायक की हैसियत से, एक एमएलए की हैसियत से हम जरूर देते हैं।